यार आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि आई एम एन एंड्रॉइड इंजीनियर एंड आई वर्क ऑन मोबाइल ऐप्स, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मैं शुरू में एक वेब डेवलपर था। येस, इन माई फर्स्ट ईयर आई वॉज अ वेब डेवलपर एंड सो मच सो कि मैंने उसमें एक इंटर्नशिप भी करी थी, बट इवेंचुअली फिर कुछ रीजंस की वजह से आई शिफ्टेड टू एंड्रॉइड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी रही एंड्रॉइड डेवलपमेंट में एंड हाउ आई गॉट फ्रॉम मेकिंग अ मियगर स्टाइपेंड, ये कि बहुत ही छोटे स्टाइपेंड से एंड आज एक बहुत अच्छे अमाउंट कमाने तक की मेरी जर्नी कैसी रही। एंड होपफुली दिस वीडियो विल इंस्पायर यू टू स्टार्ट योर ओन जर्नी इन डेवलपमेंट। मैं ये नहीं कह रहा एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बट इससे काफ़ी मिथ्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या एंड्रॉइड डेवलपमेंट डेड है, उसमें फ्यूचर क्या है एंड क्या हमें 2022 में एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, या फिर हमें डेटा साइंस और एमएल या फिर ऐसी फैंसी स्ट्रीम्स में जाना चाहिए। सो होपफुली दिस वीडियो विल इंस्पायर यू टू बिगिन योर डेवलपमेंट जर्नी। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आया कैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। तो इसकी एक फनी स्टोरी है। एक्चुअली एंड्रॉइड डेवलपमेंट मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं था, इट वाज अ डिफॉल्ट चॉइस। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे लिए। सो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैं वेब डेवलपर था। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो आई वॉज अ वेब इंजीनियर, यानी कि मेरे को प्रोडक्ट्स बनाना था, ये तो मेरे को पता था। तो बाय डिफॉल्ट मैं वेब डेवलपमेंट में घुस गया बिकॉज मेरे दिमाग में कभी आइडिया नहीं है कि मोबाइल में भी जाया जा सकता है। सो मैंने कुछ टाइम तक वेब डेव ट्राई करी, मैंने कुछ वेबसाइट्स बनाई एंड इसमें एक इंटर्नशिप भी करी एट अ कंपनी कॉल्ड रिलीजियस कार्ट। तो इंटर्नशिप वगैरह करी, वेबसाइट्स बनाई, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि उन वेबसाइट्स को मैं दूसरों से शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर ऑनलाइन डालूंगा तो उसमें पैसे लगेंगे, पैसे इतने होते नहीं थे। तो मैंने कहा कि यार कुछ और सीखते हैं, अभी तो बहुत अर्ली हैं हम अपने करियर में। तो मैंने देखा कि और क्या क्या कर सकते हैं, तो मोबाइल ऐप सामने आई, तो उसमें मैंने जाने की सोचा एंड फिर मैंने देखा कि एक एंड्रॉइड चॉइस है, एक iOS है। तो iOS में मैंने और रिसर्च करी तो पता लगा आपको मैकबुक चाहिए, आपको आईफोन चाहिए टेस्टिंग के लिए। ऑल्दो आप सिमुलेटर पे कर सकते हो, लेकिन सिमुलेटर पे कितना ही कर लोगे, आपको रियल वर्ल्ड टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने वो आइडिया भी स्क्रैप कर दिया, क्योंकि एक तो मैकबुक महंगा, फिर आईफोन, और उसके अलावा जो ऑप्शन था वो डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड था। तो बस मेरे लिए फिर एंड्रॉइड ही एक चॉइस बची थी। सो इट वॉज नॉट लाइक कि मैं कोई अपनी मर्जी से मेरे को कुछ अलग इंटरेस्ट था एंड्रॉइड में, इट वॉज द डिफॉल्ट चॉइस फॉर मी। उसके अलावा कुछ था नहीं। मशीन लर्निंग, एआई वगैरह भी इतना उस टाइम पॉपुलर नहीं थे ना, मेरे को उस साइड जाना था, मेरे को प्रोडक्ट्स बिल्ड करने थे। तो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड वॉज अ गुड चॉइस फॉर मी। एंड लुकिंग बैक मैं कहूँगा कि यार मेरे लिए वो चॉइस बहुत अच्छी प्ले आउट करी। अब मैं जहाँ अपने आप को देखता हूँ, लाइक पहले जो मेरी स्टाइपेंड थी एंड अब मैं जितना कमा पा रहा हूँ एंड जितनी एंड्रॉइड की पोटेंशियल है, उससे मेरे को लगता है कि यार ये बहुत अच्छी चॉइस रही। सो अब बात करते हैं मेरी लर्निंग प्रोसेस की कि मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखी कैसे। तो यार जब मैं स्कूल में था, लाइक 11th-12th में, एक चैनल होता था द न्यू बॉस्टन, अब भी है, एंड उसमें बकी रॉबर्ट्स करके बंदा पढ़ाता है एंड ही टीचेस द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मैंने वहाँ से C++ सीखी थी। तो जब मैं कॉलेज में आया एंड जब मैंने एंड्रॉइड का डिसीजन लिया, तो मैंने देखा कि उसके क्या एंड्रॉइड के कुछ ट्यूटोरियल्स हैं एंड उसकी एक 79 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट थी। तो मैंने वो फॉलो करनी शुरू करी एंड जैसे जैसे वो पढ़ाता था तो उसमें वो प्रोजेक्ट्स भी बनाता था छोटे छोटे, मैंने वो भी बनाए। लेकिन उसके अलावा मैंने अपने पर्सनल मिनी या फिर माइक्रो प्रोजेक्ट्स कह सकते हो वो भी बनाए थे। जैसे कि उसने SQLite पढ़ाया तो मैंने एक छोटी सी टू डू लिस्ट बना दी जिसमें आइटम्स लोकल डेटाबेस में स्टोर होती हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें मैं बनाते रहता था जिससे मेरी लर्निंग और स्ट्रांग होती गई। उस टाइम यूडासिटी का भी कोर्स था, तो काफ़ी लोग कहेंगे वो क्यों नहीं फॉलो करा। तो यार वो थोड़ा ना उस टाइम कॉम्प्लिकेटेड था, अब तो काफ़ी सही हो गया, अब तो वो डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, बट उस टाइम वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने उसे अवॉइड करा। तो मेरे को इससे आदत भी थी एक पढ़ने की, द न्यू बॉस्टन का मेरे को समझ आता था, तो इसलिए मैंने इसको फॉलो करा। एंड जब मेरे को लगा कि यार मेरे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, अब मैं आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हूँ, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स। एंड गेस व्हाट, जो मेरी पहली कंपनी थी जहाँ मैंने इंटर्नशिप करी थी, दे वर हायरिंग फॉर एंड्रॉइड डेव्स, यानी कि रिलीजियस कार्ट वॉज हायरिंग फॉर एंड्रॉइड डेव्स। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए, दे एक्सेप्टेड मी एंड फिर मैंने उनकी ऐप स्क्रैच से बनाई। तो यार यहाँ वहाँ पे मेरे को पता लगा कि आप एक बड़े बिजनेस के लिए कैसे एक ऐप बनाते हो। जब एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हो वो बहुत अलग होता है, वेराज जब आप एक डिज़ाइनर के साथ, एक बैकएंड इंजीनियर के साथ, ऑल्दो बहुत बड़ी टीम नहीं थी बट 3 लोग थे, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके आपको कैसे काम करना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी एंड इट वॉज वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने काफ़ी एंड्रॉइड में इंटर्नशिप्स करी, टोटल 4 एंड्रॉइड में करी थी। सेकंड और थर्ड मेरी थी वेजफ्रू में। अब एक बात यह है कि मैंने अपनी सारी इंटर्नशिप से कुछ ना कुछ नया सीखा। तो जब मैं वेजफ्रू गया तो वहाँ पे मैंने सीखा कि आर्किटेक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पे मैंने MVP आर्किटेक्चर सीखा।
फिर जब मैंने अपनी फाइनल इंटर्नशिप करी 4th ईयर में, विच वॉज इन एटलन, ये एटलन तो काफ़ी एक बड़ी कंपनी है, तो उसमें मैंने सीखा कि और लाइब्रेरी जैसे कि RX जावा एंड उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, डैगर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, JSON क्या होता है, एंड उसके अलावा कॉटलिन कैसे यूज़ करनी है। कॉटलिन नई आई थी तो हमने कॉटलिन यूज़ करनी स्टार्ट करी एंड देखा कि स्टेट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी एंड इन सब से हुआ क्या कि आई वॉज ऑलरेडी अहेड ऑफ माई टाइम व्हेन आई जॉइंड माई फर्स्ट जॉब। जब मैं अपनी पहली जॉब में आया, आई वॉज ऑलरेडी अ ट्रेन्ड एंड्रॉइड डेव एंड आई कुड स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग राइट अवे एंड ये सबको दिखता था। वेयर एज अदर पीपल वर जस्ट लर्निंग एंड्रॉइड, जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के शायद बैकग्राउंड से आ रहे थे और मे बी नॉर्मल प्रोग्रामिंग, बट आई वॉज एबल टू आउट परफॉर्म देम। तो इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स आर अ ग्रेट वे ऑफ लर्निंग एंड स्पेशली इंटर्नशिप्स। इस पर तो मैंने पिछली वीडियो ही बनाई है, तो अगर जाके देखनी है इंटर्नशिप्स की इंपॉर्टेंस, वो जाके देखो। तो यार अब टाइम आ गया था प्लेसमेंट्स का एंड मेरे को ये पता था कि कॉलेज में इतनी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं आती हैं एंड स्पेशली एंड्रॉइड के रोल के लिए तो नहीं आती हैं। तो मेरे को पता था कि ऑफ कैंपस अप्लाई करना है एंड उसके लिए DSA की जरूरत पड़ेगी। तो उस 6 महीने के लिए या फिर 3-4 महीने के पीरियड के लिए मैंने अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट बिल्कुल बंद कर दी। मैं सिर्फ DSA पे फोकस करने लगा। तो मैंने DSA पढ़ना शुरू करा एंड जो रिसोर्सेज मैंने यूज़ करे देवर इंटरव्यू बिट, लीड कोड एंड एक MIT का OCW करके 6006 प्रोग्राम है जहाँ पे वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज हैं, कोई भी इन्हें जाके यूज़ कर सकता है एंड मैं अपने हर रोड मैप में यही बताता हूँ कि अगर DSA पढ़नी है तो आप इन 3-4 वेबसाइट से पढ़ सकते हो, दे आर टोटली फ्री। एंड फिर फाइनली जब टाइम आया इंटरव्यूज़ देने का तो मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी अर्बन कंपनी में। मैंने अर्बन कंपनी में इंटरव्यू दिया एंड आई वॉज एबल टू क्रैक इट। तो मेरी पहली जॉब स्टार्ट हुई अर्बन कंपनी में एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि एक बड़ी कंपनी में काम करने का मतलब क्या होता है। अभी तक मैंने जहां भी काम करा था उसमें एक आध बैकएंड इंजीनियर, 1-2 एंड्रॉइड इंजीनियर्स होते थे एंड थोड़े बहुत डिजाइनर्स, लेकिन यहाँ पे पूरी एक डिजाइन की टीम थी, पूरी एक एंड्रॉइड की टीम थी, बैकएंड इंजीनियर्स की टीम थी। तो इसमें काम करने में काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है एंड आपके साथ एक प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है। तो आपको इन सब लोगों के साथ कोलैबोरेट करके एक किसी छोटे से फीचर पे काम करना पड़ता है एंड कई बार बड़े फीचर पे भी। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था एंड इसमें जो एक छोटा छोटा डिसीजन होता था उसको सोचना पड़ता था कि आप क्या ये लाइब्रेरी इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर इसका कहीं कोड ही उठा लो अगर ये ओपन सोर्स है तो, या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव देखो, खुद बनाओ, क्योंकि लाइब्रेरीज पे अगर डिपेंडेंट रहेंगे एंड इन फ्यूचर अगर वो डेप्रिकेट हो गई तो आपका कोड भी डेप्रिकेट हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे, इसलिए हमने बहुत कम लाइब्रेरीज यूज करी एंड जितने भी सोल्यूशंस थे नेटवर्किंग वगैरह के, दे वर बिल्ट टोटली फ्रॉम स्क्रैच। तो अर्बन कंपनी के बाद सून आफ्टर आई स्विच टू क्योरफिट। अब क्योरफिट के मैंने कल्चर के बारे में बहुत सुना था एंड मेरे को वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना था, इसलिए आई मेड द स्विच। उसके अलावा मैं काफ़ी टाइम से एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा था, तो मेरे को लगा यार कुछ नया टेक एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे को ये क्लियर था कि मोबाइल में ही रहना है, प्रोडक्ट ही बिल्ड करना है, तो इसलिए मैं सोचा कि रिएक्ट नेटिव को एक ट्राई देते हैं। एंड क्योंकि क्योरफिट में रिएक्ट नेटिव थी, इट वॉज अ परफेक्ट मैच फॉर मी। सो मैं जब क्योरफिट में गया, मैंने सुना तो बहुत था कि कल्चर अच्छा होता है, लेकिन एट क्योरफिट इज़ वेयर आई रियलाइज कि हाँ, कल्चर इज़ नॉट जस्ट अ HR पेप टॉक, सिर्फ HR की बातें नहीं है, इट इज़ एक्चुअली इम्बाइब्ड इन देयर कल्चर। तो मेरे को ये लगता है कि यार क्योरफिट इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आई हैव वर्कड एट सो फार, लेकिन इन फ्यूचर में भी इट माइट बी द बेस्ट कंपनी दैट आई विल वर्क फॉर। एंड यहाँ पे मेरे को रियलाइज हुआ कि आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कल्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी का। एंड जब कल्चर को इम्बाइब करा जाता है एंड व्हेन इट्स नॉट जस्ट अ पेप टॉक, नॉट जस्ट अ सेलिंग पॉइंट, तो एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ एंड एम्प्लॉयज़ के ओवरऑल वेलबींग में कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो आपको ज़रूर देखना चाहिए कंपनी का कल्चर कैसा है। आप अपना पैकेज वगैरह तो देखोगे ही, लेकिन अगर कंपनी का कल्चर बहुत ख़राब है तो इट कैन टेक अ हिट ऑन योर मेंटल वेलबींग। सो यार ये थी मेरी अभी तक की जर्नी एंड अगर इसमें से मैं आपको 3 टेक अवेज दूँ तो वो ये होंगे कि पहला तो आपको DSA पे ज़रूर फोकस करना है। मैंने अपनी शुरू में गलती करी कि सारा कुछ एंड्रॉइड पे ही ध्यान दिया, मैंने DSA पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट इट वॉज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि मेरे को हमेशा से ही कुछ प्रोडक्ट बनाना था। बट इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम एंड गिव एन एडवाइस अपने यंगर सेल्फ को, तो वो ये होगा कि यार DSA पे ज़रूर फोकस करो। बिकॉज चाहे मेरे इंटर्नशिप के इंटरव्यूज़ हो, चाहे अर्बन कंपनी का इंटरव्यू हो, चाहे क्योरफिट का इंटरव्यू हो, बाय द वे इन दोनों की वीडियोस बना रखे हैं, अलग से इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जाके देख सकते हो। इन सब में मुझसे DSA पूछा गया एंड काफ़ी अच्छे लेवल का DSA पूछा गया। तो अगर मैं शुरू से ही DSA कर रहा होता तो मेरे को लास्ट मोमेंट पे थोड़ी भाग दौड़ नहीं होती प्रिपरेशन के लिए। सो आपको DSA तो डेफिनेटली इग्नोर नहीं करनी है, आप डेव भी कर सकते हो एंड आपको दोनों को एक साथ जगल करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे इनके बीच में। उसके अलावा फेल अर्ली एंड फेल फास्ट, यानी कि आप जब अर्ली हो अपने करियर में तब ज़्यादा ईजी होता है अपने इंटरेस्ट फिगर आउट करना इन टेक्नोलॉजीज
स्विच करना। जब आप एक बार एक टेक्नोलॉजी पकड़ लेते हो, अपने करियर में चले जाते हो, तो आप इंडस्ट्री में 5-6 साल के बाद ये नहीं कह सकते कि अब मेरे को एकदम से QA में से मेरे को मोबाइल में जाना है या फिर मेरे को मोबाइल डेव से वेब डेव में जाना है, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस बन चुका है। अगर आप किसी नई टेक्नोलॉजी में जाओगे तो आपको शायद स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, आपको एक जूनियर लेवल से स्टार्ट करना पड़े। इसलिए मैं कहूँगा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर लो अपना, फेल अर्ली फेल फास्ट, अपने इंटरेस्ट फिगर आउट करो। एंड फिर फाइनल पॉइंट इज डोंट बी अफ्रेड टू एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज। अब जब मैं क्योरफिट में आया, मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट तो करता ही था, इट वॉज रिएक्ट नेटिव, तो वो तो करते ही थे। उसके अलावा मैंने बैकएंड भी काफ़ी किया। तो बैकएंड इंजीनियर्स थे, वो अपनी माइक्रो सर्विस पे काम करते थे, उन सबसे डेटा लेके एक ऐप को प्रेजेंट करना, वो काम मैंने करा। एंड सफाइस टू से आई लाइक्ड इट अ लॉट। सो इसलिए कभी रेस्ट्रिक्ट मत करो खुद को एक टेक्नोलॉजी पे। या तो आप एक टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा डीप चले जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ, या फिर अपने आप को एक्सपैंड करो, हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करो एंड लुक एट बैक एंड फ्रंट एंड। एंड मन करे तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी जा सकते हो, बट दैट्स अ डिफरेंट टेंजेंट। मैं ये कहूँगा कि और टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करो, पसंद ना आए तो यू कैन ऑलवेज गिव देम अप। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको इंस्पायर करे आपकी एंड्रॉइड जर्नी को स्टार्ट करने में। एंड मैं ये कहूँगा कि अभी भी बहुत सारी एंड्रॉइड जॉब्स हैं, आप कितनी भी कंपनियों की वेबसाइट खोल के देख लो, अच्छी कंपनीज की भी एंड अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स भी आजकल नेटिव एंड्रॉइड इंजीनियर्स को बहुत हायर कर रहे हैं। इवन रिएक्ट नेटिव से भी ज़्यादा, रिएक्ट नेटिव बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल, फ्लटर भी बहुत पॉपुलर हो रही है, बट उससे भी ज़्यादा एंड्रॉइड की जॉब्स अभी भी हैं। सो एंड्रॉइड अगले 10 साल तक तो मेरे को नहीं लगता कहीं जाने वाला है। एंड मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगाव है एंड्रॉइड से, पसंद है प्रोडक्ट बिल्ड करना, तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट डेफिनेटली जा सकते हो। एंड बहुत लोग पूछते हैं, एक जल्दी से आंसर देता हूँ, जावा या कॉटलिन। तो यार मैं कहूँगा कि कॉटलिन करो, लेकिन जावा भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बिकॉज कंपनी का लेगेसी कोड भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।